इसी विषय को लेकर के आज का ये आयोजन है। अजीत भाई, सुनीता जी, नीरज जी और अन्य जो भी तपस्वी तपस्या में रत हैं, किसी प्रकार की तपस्या में रत हैं, उन सबकी बहुत बहुत अनुमोदना और सुसाता पूछता हूँ। तपस्या या तप के विषय पे आगम क्या कहता है और हमारे दैनिक जीवन में इसकी क्या उपयोगिता और क्या महत्व है, इस पर कुछ बात करना चाहता हूँ। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छो। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छो। या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब छो। निर्जरा भावना कविवर भूधर दास जी की लिखी हुई, जिसमें वो कहते हैं, क्या ज्ञान का दीप जलाओ और उसमें तप का तेल भरो। ज्ञान का दीप जलाकर तप का तेल भरो और भ्रम को छोड़कर पूरे घर को शोधो, शुद्ध करो। इस विधि के बिना जो पहले की चोर बैठे हैं वो निकल नहीं सकते। बड़े अच्छे रूपक में उन्होंने तप की व्याख्या की है। तप को सामान्य शब्दों में समझें तो दो शब्द हैं, त और प। तप, तप का उल्टा करिए तो पत होता है। वो चीज जो पतन से उल्टी है, जो पतन से आपको बचाए, पतन से आपको ऊपर की ओर उठाए, वो सब तप है। जो आपको अधोगामी होने से ऊर्ध्वगामी की ओर ले जाए, वो तप है। सामान्य तौर पर वो तप है। 12 प्रकार के तप बताए गए हैं शास्त्र में, 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर। बाह्य तप वो जिनमें शरीर का आलंबन होता है, ज्यादा आलंबन होता है और जो बाहर से नजर भी आता है, जिसमें से आहार से संबंधित 3 तप हैं। वृत्ति परिसंख्यान, अनशन और अवमोदारी। अनशन अर्थात उपवास, अवमोदारी अर्थात अनोदरी, जिसमें भोजन से संबंधित कार्य। इसके अलावा शय्यासन, काया क्लेश, इस प्रकार से 6 तप बाहर के और 6 अभ्यंतर तप है। तो हम भोजन में जितना भी परिमार्जन करते हैं, हम आवश्यकता से कम लें, लिमिटेड संख्या में लें या भोजन न लें, ये सारा कुछ तप की श्रेणी में आता है। ये वाय तप करने की हमको आवश्यकता क्या है? हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, पाठ करते हैं, दुनिया भर के और पुण्यार्जन के काम करते हैं। फिर इन सारे कार्यों के बाद इस तप की कहाँ आवश्यकता है? तप को हमें क्यों करना? हम अपने सामान्य जीवन की बात करें, हम एक सामान्य गृहस्थ, हमको साधु नहीं, बहुत ज्ञानी भी नहीं। सामान्य जीवन में, हमारे जीवन में जितना धर्म हम जानते हैं, जितना धर्म हम करते हैं, धर्म के नाम पर हम जो भी क्रियाएं करते हैं, शायद वो सारी क्रियाएं हमारे लिए पुण्यार्जक है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जो कुछ भी हम द्रव्य देते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो सारे हमारे पुण्य को बढ़ाने में सहयोगी होते हैं। वो सारे काम जो है पुण्यार्जक माने जाते हैं, पुण्य को बढ़ाते हैं। क्या जीवन में खाली पुण्य को बढ़ाने से ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, या हमारे अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है? हमारा अभीष्ट, अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, जिस मोक्ष पद की हम कामना करते हैं, तो क्या खाली पुण्य को बढ़ाने से हम वहां तक पहुंच सकते हैं? अगर ऐसा होता तो तीर्थंकर के पास सातिशय पुण्य होता है, उनसे ज्यादा पुण्य किसी के पास नहीं। तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध ही तब होता है जब बहुत ज्यादा पुण्य बढ़े। लेकिन तीर्थंकर को भी अपने उस काल में कितना तप करना पड़ता है, कितना तप वो करते हैं। क्यों? क्योंकि बैठे पूरब चोर, जो पहले जो अनंत जन्मों से जो हम बांधते चले आ रहे हैं, उनका भोग तो हमें ही करना है। जो हम पुण्य कर रहे हैं वो भी एक बंध है, वो भी एक भोग है, जिसका भोग हमें आगे मिलेगा। परंतु जो पाप हमने पीछे किए, जो दुष्कृत हमने पीछे किए,
उनका भी बंद है और उनको भी हमें ही भोगना पड़ेगा। तीर्थंकरों को भी भोगना पड़ता है, तो हम हमारी क्या दशा, हमें भी भोगना पड़ेगा। और जो भी कर्म हमने बांधे हैं उनको काटने के दो रास्ते हैं, उन्हीं रास्तों को निर्जरा कहा है। वो कर्म निर्जरित हो जाए, हमारे आत्म प्रदेशों में जो कर्म चिपके हैं, जो हमारे कर्माण शरीर को बना रहे हैं, वो निर्जरित हो जाए, वो झड़ जाए। उसके दो रास्ते बताए हैं, एक सविपाक निर्जरा, एक अविपाक निर्जरा। मतलब हम उसको भोगेंगे तो भी वो कट जाएगा, भोग के काटे, हम कष्ट सह लें, झेल लें, उसको कट जाए। दूसरा अविपाक निर्जरा, हम तप से काटे, क्योंकि तप वो तलवार है जिससे कर्म के बंधन कट जाते हैं। यहाँ से तप की बात शुरू होती है, जिसमें 12 प्रकार के बाह्य तप होते हैं, जिसमें अनशन या उपवास में आता है। बिना इन तपों के हम पूर्व जन्मार्जित पापों को नहीं काट सकते। कोई दुरित, कोई अलाय बलाय, कुछ ऐसा उदय में आ जाए जो हमारे पूरे जीवन को हिला दे, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं, भान भी नहीं कि हमने कितने पाप पीछे किए होंगे, इस जन्म में भी कितने हम करते हैं। तो उनके प्रति भी हमारी एक दृष्टि हो, पुण्यार्जन के साथ साथ जो संचित पाप है, जो संचित कर्म है, उनकी निर्जरा के लिए भी हम कोई उपाय करें। उन उपायों में तप एक उपाय है। तप के अलावा और किसी उपाय से वो नहीं कर सकते। सामान्य जीवन में उदाहरण देता हूं, मेरे पास आते हैं लोग जिनके पास सब कुछ है, भगवान ने सारा कुछ दिया है, धन है, संपत्ति है, शरीर है, सब कुछ है, संतान नहीं हो रही, या किसी की संतान हुई, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, या किसी की सब कुछ सही है, किसी की वाइफ को ऐसा कुछ डिटेक्ट हो गया साबित हो, बहुत बड़ी समस्या आ गई, जीवन में भूचाल आ जाए। इस प्रकार का कोई भी दुरित, कोई भी पाप उदय में आ जाए तो पूरा जीवन हिल जाता है। उसके प्रति अगर हम दृष्टि रखते हैं और हम तप में रत रहते हैं, तो उन कर्मों की शनै शनै निर्जरा होने लगती है। वो कर्म कटने लगते हैं, उनका अनुभाग कम होने लगता है, उनकी उद्यावली कम होने लगती है, ये सारा कुछ होने लगता है, और आपका जो अभिष्ट है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी उदय में आ गया इस प्रकार का, तो सारा धर्म ध्यान सब खड़ा रह जाए। आदमी न धर्म करने लायक रहता, न पुण्य करने लायक रहता, न मंदिर जाने लायक रहता, फिर अस्पतालों के चक्कर काटते फिरिए, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम में अगर आप फंस जाए। इसलिए तप पर भी दृष्टि हम लोगों की होनी चाहिए। जो भी सदगृहस्थ है, श्रावक है, तप ऐसा नहीं है कि सारे तप तपस्वियों के, मुनियों के ही करने योग्य है। सारे तप आपके लिए भी बताए हैं। श्रावक जीवन में, गृहस्थ जीवन में भी आप संयम से रहते हुए सारे तप कर सकते हैं। अब तप में दो प्रकार के जो तप है, पहला जो अभ्यंतर तप है, अभ्यंतर तप में भी उपवास, उपवास का इतना महत्व क्यों बताया गया है, उपवास के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। हमारा जो आध्यात्म का अल्टीमेट गोल होता है वो है आत्मविशुद्धि और वेद विज्ञान। हम अपनी आत्मा तक पहुंच सके। कहना बड़ा आसान है, पहुंचना शायद इससे भी ज्यादा आसान है, पर पहुंच नहीं पाता है। व्यक्ति पूरे जीवन उलझा रह जाता है, पर कभी आत्मानुभूति हो नहीं पाती। आत्मा तक पहुंचना कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, यह अनुभूति भी अगर जीवन में हो जाए तो ये जीवन सार्थक हो जाए। सारा आध्यात्मिक प्रयास इसीलिए होता है कि हमको ये अनुभव हो जाए, और इसीलिए हम ध्यान में जाते हैं, हम और जो भी क्रियाएं करते हैं। प्राणायाम भी उसमें एक क्रिया है जो हम करते हैं, पर प्राणायाम की बहुत ज्यादा मार्गणा जिन दर्शन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूर्वाचार्यों को उसका ज्ञान नहीं, परंतु जिस उपवास, जिस अनशन या एकासन की बात हमारे यहाँ बताई गई, उसका भी ध्येय वही। शरीर और आत्मा एक स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं और एक साथ रहते हैं, और जिस चीज से जुड़े रहते हैं वो चीज है प्राण तत्व। प्राण तत्व से शरीर और आत्मा जुड़ी रहती है। प्राणायाम में आप सांस को खींचते हैं और रोक लेते हैं। शरीर की सामान्य गतिविधि है, उसमें सांस को आना है और जाना। आपने जहां उस सामान्य गतिविधि को रोका, तो तुरंत एक सिग्नल जाता है तेजस शरीर को कि कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्राण तत्व जाग जाता है, और उस समय आप उस प्राण तत्व के अनुभव को सुचारू रूप से कर सकते हैं। इसलिए प्राणायाम करते हैं, परंतु वो समय बहुत कम मिलता है, क्योंकि आप 2-3 मिनट से ज्यादा सांस नहीं रोक सकते। उस अनुभव को प्रगाढ़ करने के लिए जो उससे अगला स्टेप है वो है उपवास। शरीर की जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो पानी की है, आहार की है। सांस के बिना 2-3 मिनट नहीं रह सकते, पानी और आहार के बिना 4 घंटे के बाद पानी के बिना आकुलता होने लग जाएगी।
आहार की आकुलता भी आपको 8-10 घंटे के बाद होने लग जाती है। जब कभी भी आप शरीर के किसी नेचुरल प्रोसेस को रोकते हैं तो वो सिग्नल अंदर जाता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो प्राण तत्व आपके सामने आता है जिससे आपका साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए हम जब कभी भी उपवास करते हैं, निर्जल करते हैं या एकासन करते हैं, तो 4-6 घंटे बीतने के बाद जब थोड़ी सी आकुलता बढ़ती है, उस समय अगर हम थोड़ा ध्यान दें और हमें वो विधि पता हो, तो हम शायद प्राण तत्व से ज्यादा आसानी से जुड़ पाएं। और प्राण तत्व ही वो तत्व है जो हमें आत्मा तक ले जाता है। पुद्गल होते हुए भी सूक्ष्माति सूक्ष्म पुद्गल है प्राण, जिसकी पकड़ और पहुंच आत्मा तक होती है, क्योंकि आत्मा और शरीर के बीच का वो बंधन है। तो उपवास या अनशन अनशन करने का जो मुख्य ध्येय है वो ये है कि हम बाद के जो 6 अभ्यंतर तप हैं उनमें प्रवृत्त हो सके। अभ्यंतर तप विनय, वी और नय, 2 प्रकार के नय बताए हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। और वी शब्द का 2 अर्थ होता है। वी अर्थ मतलब विशेष और वी मतलब उससे ऊपर। तो हम एक किसी विशेष नय को जान, हम निश्चय और व्यवहार के बीच की कड़ी को समझ पाए, या हम उससे ऊपर जो चीज है उसको समझ पाए, वो है विनय। इसलिए उसको तप में रखा। कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्जन कर सके अर्थात भेद विज्ञान कर सके। हमारी काया अलग है हमारी आत्मा में, हम कायोत्सर्ग कर सके। स्वाध्याय, हम स्व का अध्ययन कर सके, स्व अर्थात हम अपनी आत्मा का अध्ययन कर सके, स्वाध्याय कर सके। वैयावृत्ति, सामान्य तौर पर जिसको वैयावृत्ति कहते हैं और सुनते और समझते हैं वो एक अलग चीज है। जिस भावना की हम बात करते हैं, जिसकी दोबारा आवृत्ति ना हो, वो वैयावृत्ति। अंत में जाके ध्यान, ध्यान में हम प्रवृत्त हो सके, हम ध्यान में हो सके, हम ध्यान में, ध्यान हमारा लग जाए, हम ध्यानमय हो जाएं। हमने अगर उपवास किया है तो उस पूरे दिन उपवास करने के बाद शुरू के 1-2 दिन की आकुलता के बाद, अगर हमारा मांस खमन है, हमारा बेला है या हमारा तेला है, उसके बाद अगर हम अभ्यंतर तप के बाद वाय तप के बाद अभ्यंतर में प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं, तो शायद हमारा ये प्रयास अधूरा रहे। उसी प्रकार जिस प्रकार हम किसी बढ़िया गाड़ी में बैठ जाएं और उसको स्टार्ट करने, उसको चलाना ना आए, क्यों? क्योंकि हमारा जो मूल उद्देश्य है वो हमें भेद विज्ञान हो जाए, या हम अपने आत्म तत्व को समझ पाए, उसकी पकड़ कर पाए। ये हमारा मूल उद्देश्य होता है। ये सारी क्रियाओं, जो कर्मों की निर्जरा है वो तो स्वतः एक तरफ से होती ही रहती है, परंतु हम उसमें अपना क्या पुरुषार्थ लगा रहे हैं। इसलिए इन सारे तपों को करने के संग हम अगर ध्यान में प्रवृत्त होते हैं तो हम देखेंगे उस दिन हमारा ध्यान ज्यादा अच्छा लगता है। जो लोग नए नए तप में प्रवृत्त हों उनको थोड़ी आकुलता होती है, लेकिन एक बार वो आकुलता शांत हो जाए तो उसके बाद ना आपको प्यास लगती है, ना आपको भूख लगती है। फिर अगले दिन सुबह जब आप ध्यान में बैठते हैं तो शरीर की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, फिर आपको ध्यान लगता है। अगर योग से भी देखें तो अन्नमय कोश जब खाली होता है तभी प्राणमय कोश जागता है। 4 कोशों में से अन्नमय कोश अगर भरा रहता है तो प्राणमय कोश नहीं जागता। अगर आपने उपवास किया है तो आपका अन्नमय कोश खाली हो जाता है, प्राणमय कोश स्वतः जागने लगता है। बस आप थोड़ा जागरूक होकर थोड़ा सा वातावरण दें अपने आप को कि आप वहां तक पहुंच पाए, तो इसका सही मायने में, सही अर्थों में आपको, आपके लिए उपयोगी हो सके। आज दूसरा प्रसंग है मौन। तप के साथ साथ मौन होना, उपवास के साथ मौन होना अन्योनाश्रित भाव है। जब आप उप के पास वास कर रहे हैं, उप अर्थात आत्मा, उप मतलब सेकेंड पोस्ट होती है। किसी भी सरकारी अधिकारी को आप देखेंगे उप जिलाधिकारी, अर्थात जिलाधिकारी से नीचे की पोस्ट। तो हेड कौन है? हेड तो वो है जो सिद्ध शिला पे विराजित है, जो सिद्ध हैं, जो परमात्मा है, जो अरिहंत हैं, वो पहुंच चुके हैं। हम उस राह में हैं, हम उप हैं, इसलिए उप मतलब आत्मा। तो हम उप के पास वास कर रहे हैं, हम आत्मा के पास वास कर रहे हैं, हम आत्मा के निकट जा रहे हैं, अर्थात हम अंतरंग को जा रहे हैं, हम अपनी ऊर्जा को अंदर समेट रहे हैं, अंदर की ओर ले जा रहे हैं। और बोलने के लिए, बैठने के लिए आपको बाहर ही जाना है, आपकी ऊर्जा को बाहर ही जाना। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके लिए आपका स्वरयंत्र काम कर रहा है, परंतु उसका कमांड जहां से आ रहा है, जिस आत्म तत्व से उसका कमांड आ रहा है, उसका उपयोग बाहर जाएगा तभी आप बोल पाएंगे। अगर आपका उपयोग अंदर है, उपवास करके आपने अपने उपयोग को अंदर करने की चेष्टा की है, तो उसमें अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो वो उसमें बाधा है। आपका उपवास पूर्ण रूप से सार्थक नहीं है अगर आप मौन में नहीं। उपवास करने का असली लॉजिक तो यही है कि आप मौन के साथ उपवास करें।
और मौन का तात्पर्य ये नहीं कि हम नहीं बोले, मौन का तात्पर्य ये है कि हमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें बाहर जाना ही नहीं है, हमें ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, हमें तो अंदर जाना है। इस पूरी क्रिया का निहितार्थ जब तक हम नहीं समझेंगे, ये एक फिजिकल क्रिया रह होके रह जाए। हमें अंदर जाना है, इसलिए उसके लिए मौन की आवश्यकता है। बोलने में भी जोर लगता है। कभी गुरुजनों के पास आप जाएं, किसी विशेष परिस्थिति में आप देखेंगे कि आप अगर उनसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो उनको बोलने में भी जोर लगता है। आपको लगता है कि उनको प्रॉब्लम है या कोई समस्या है, ऐसा नहीं। वो जिस मोड में रहते हैं उस मोड में बोलने की आवश्यकता ही नहीं। बोलना भी पर है, वो पर उपदेश दे रहे हैं, वो तो उपकार है। भगवान परमात्मा का कितना उपकार है कि उन्होंने उनकी दिव्य ध्वनि खींची, उन्होंने कोई बात आपको बताई, उन्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है कुछ भी बताए। इसका अनुभव करने की आवश्यकता है। जब कभी भी आप तप करें तो मौन से करें, और नहीं तो सुबह कम से कम, क्योंकि अगर आपने चौविहार किया है, शाम को 5 बजे के बाद आपने कुछ भी नहीं खाया पिया है, तो सुबह तक आपका 12 घंटे का वो उपवास सध गया। 12 घंटे का उपवास सध गया। 5-6 बजे अगर आप कहीं ध्यान में बैठते हैं, तब तक आप नहीं बोलते हैं। सुबह से आप चेष्टा करें, अष्टमी, चौदस या जिस भी तिथि को आप तब कम भी करते हैं, चौविहार भी करते हैं, तो भी सुबह ध्यान के बाद मौन रह के आप देखें, या मौन तब तक मौन रहे जब तक आप ध्यान में प्रविष्ट नहीं हो पा रहे। आपको लगेगा कि आपके अंदर ऊर्जा का जागरण हुआ है। वो सारी ऊर्जा जो आपकी बाहर जाती थी, बोलने में कितनी ऊर्जा बाहर जाती है, इसका अभ्यास, इसका अनुभव आपको तब होगा जब आप मौन की साधना करें। तो जिन लोगों ने भी उपवास किया है, उनको ये समझ में आया है कि मौन साधना चाहिए। भगवान महावीर के छद्मस्त काल में उनसे कितने प्रश्न कितनों ने पूछे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो मौन रहे, वो नहीं बोलते थे। ऐसा नहीं था कि प्रश्नों के जवाब नहीं थे उनके पास या वो देना नहीं चाहते, लेकिन मौन की साधना कुछ इसी प्रकार से होती भी। तो बड़े हर्ष का विषय है आज हमारे बीच ऐसे लोग उपस्थित, आज भी उपस्थित हमारे समाज में। मुझे गौरव का अनुभव होता है ये कहते हुए, मैं एक ऐसे समाज को बिलोंग करता हूँ जहां पर इस प्रकार के तपस्वी आज भी हैं, आज भी हैं। मुनि साधु तो समाज में मिल जाएंगे, पर जिस प्रकार के श्रावक आज भी हमें नजर आते हैं, जो इतना उपवास करते हैं, इतना मौन करते हैं, मांस खमन करते हैं, बेला करते हैं, तेला करते हैं, मैं पुनः उन सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ कि आप सब इसी प्रकार तपस्या में रत रहें, अपने कर्मों का क्षय करें, शीघ्र सभी अष्टम गति को प्राप्त हो। ऐसी मेरी भावना है, और इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। डॉक्टर मंजू जैन, मंजू दीदी आ गई हैं। दीदी जय जिनेन्द्र। तो अब मैं दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात आगे रखें। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया, और बहुत बहुत अनुमोदना हमारी सुनीता जी के लिए।